नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हाँ तनु पहले एक नज़र चौड़ियां खबरों ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का टीचा हासिल करने लई गैस आधारित अर्थचारे का तेजी नाल विस्तार करने की लोड़ है। कहा ऊर्जा उत्पादन में कुदरती गैस की हिस्सेदारी 6% तो वधा के 15% करने का टीचा मिथ्या गया है। भारतीय कदरां कीमतां ते आधारित स्वदेशी खिडौणिਆਂ ਦੇ निर्माण ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ टॉयकैथन 2021 शुरू। ग्रैंड फिनाले 23 ਤੋਂ 25 फरवरी तक होगा। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल टैलीफोन ते गलबात की। बरतानिया विच कोविड महामारी के नवे वायरस के तेजी नाल फैलन कारण अपनी भारत यात्रा रद्द करन ते खेद जताया। हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत और बरतानिया विचाले हवाई उड़ानों की समीक्षा बरतानिया विच नवी किस्म के पैदा हुए वायरस की स्थिति को देख के की जाएगी। घट गिनती मामलों बारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस साल हज यात्रा ते जाने वाले सारे ही श्रद्धालुओं को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्र वालों देश विच 162 होर मैडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना लई पीएम केयर्स फंड विचों 221 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। बठिंडा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच डिग्री वंड समारोह आयोजित ते 535 विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रैजुएट और 20 विद्यार्थियों को PhD दी डिग्रियां प्रदान की गईयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण लई गैस आधारित अर्थचारे का तेजी नाल विस्तार करना जरूरी है। कल वर्चुअल तौर पर 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करदियां प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार की एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड राही गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की योजना है और कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पाइपलाइन साफ सुथरी ऊर्जा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने देश के ऊर्जा उत्पादन में कुदरती गैस की हिस्सेदारी 6% तो वधा के 15% करने का टीचा मिथ्या है। मोदी ने कहा है कि सरकार ने तेल और गैस खेतर में वड्डे सुधार किए हैं, जिन्हां विच तेल की खोज, माइनिंग और इसका व्यापार ते वंड शामिल है। मोदी ने कहा है कि इस गैस पाइपलाइन नाल केरल और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में हाँ पक्षी बदलाव आवेगा। है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे पूरा करना कितना मुश्किल था। साल 2014 तक जहां 14 करोड़ LPG कनेक्शन देश भर में थे, वहीं बीते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे LPG से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। सरकार देश की खिडौना सनत को पूरी तरह नाल स्वदेशी रूप देने लई वचनबद्ध है। इस पहल तहत केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कपड़ा ते महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल दिल्ली विच सांझे तौर पर टॉयकैथन 2021 की शुरुआत की। टॉयकैथन का उद्देश्य देश विच खिडौणिਆਂ के निर्माण को उत्साहित करना है जो भारतीय कदरां कीमतां ते आधारित होण अते बच्चियां विच हाँ पक्षी व्यवहार विकसित कर सकन। सिक्ख्या मंत्री ने पत्रकार नाल गलबात करदिआं कहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा वाल इतिहासक कदम होगा। निशंक ने कहा है कि यह खिडौने बच्चों में भारतीय ज्ञान, भारतीय सभ्याचार और विज्ञान को उत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Welcome this initiative of 6 agencies, departments of Government of India for the launch of the Toykathon. For the first time in the history of our country, we shall see participation of school students along with students from higher educational institutions with regards to needs of the MSME industry in our country
needs that stem from innovation, needs that stem from new design concepts, needs that complement the cultural ethos in which the Indian toy industry hopes to be steeped. कपड़ा मंत्री समृति ईरानी ने इस पहल की शलाघा करदਿਆਂ ਕਿਹਾ है कि यह पहली बार होगा जदों स्कूली बच्चे नवीं सोच नाल नवीं तरह के खिडौने डिजाइन करेंगे। टॉय कैथन विच नवें डिजाइन के खिडौणिਆਂ के निर्माण विच स्थानक सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा जो किफायती होने के नाल वातावरण पक्षों सुरक्षित होंगे। टॉय कैथन 2021 का ग्रैंड फिनाले 23 तो 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिस दौरान ऑनलाइन और भौतिक खिडौणिਆਂ की मुकाबलेबाजी होगी। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस महीने के अखीर में होने वाली अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है। जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल टेलीफोन पर गलबात की और बरतानिया में कोविड महामारी तो बाद पैदा हुई स्ट्रेन की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने इस स्थिति को देखदਿਆਂ भारत आउण ते अपनी असमर्थता जाहिर करदਿਆਂ खेद प्रगटाया। जॉनसन ने कहा है कि बरतानिया में राष्ट्रीय लॉकडाउन की स्थिति है और नवी किस्म का कोरोना वायरस जिस तेजी नाल फैल रहा है उसनू देखदਿਆਂ उन्हां दा इस वेले अपने देश में रहना जरूरी है तां जो वह देश अंदर वायरस की स्थिति ते अपना ध्यान केंद्रित कर सकन। दोवां नेतावां ने दुवल्ले संबंधां लई अपनी सांझी वचनबद्धता दोहराई और मिलवर्तन जारी रखने ते जोर दिता। जॉनसन ने कहा है कि वह G7 शिखर सम्मेलन तो पहलां और इस साल की पहली छमाही दौरान भारत की यात्रा की उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और बरतानिया विचाले हवाई उड़ानों की समीक्षा बरतानिया के हालात नूं देख के की जाएगी। नवी दिल्ली में कल पत्रकार नाल गलबात करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि भारत सरकार बरतानिया में नवी किस्म के पैदा हुए वायरस ते नज़र रखे हुए ने। उन्होंने कहा है कि इस स्थिति को ध्यान में रखदਿਆਂ दोहां देशों विचाले हवाई सेवावां नूं हफ्ते में 60 तो घटा के 30 कर दिता गया है। इस बारे हज यात्रा ते जान वाले सारे ही तीर्थ यात्रियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। मुंबई में हज कमेटी की मीटिंग तो बाद पत्रकार नाल गलबात करदਿਆਂ घट गिनती मामलों बारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दस्सिया है कि हज यात्रा लई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। हज यात्रा इस साल जून तो जुलाई विचाले होगी। केंद्र सरकार ने देश में 162 होर मैडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई है। ये प्लांट देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों में लगाए जाएंगे। इस योजना लिए PM केयर्स फंड विचों 261 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। ये प्लांट देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में स्थापित किए जाएंगे। इस योजना की कुल लागत विचों 137 करोड़ 33 लाख रुपए प्लांट तैयार करन अते 64 करोड़ 25 लाख रुपए केंद्रीय मैडिकल सप्लाई स्टोर के प्रबंधन अते सालाना सांभ संभाल लई दिते जाएंगे। बर्ड फ्लू के खदशे को देखदਿਆਂ राजस्थान हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला प्रशासन ने पौंग डैम में बर्ड फ्लू कारण मरे 2300 तो वध प्रवासी पंछियों की मौत को देखदਿਆਂ कई सुरक्षा उपराले शुरू किए हैं। जिला प्रशासन ने चिकन मच्छियां और पोल्ट्री नाल संबंधित होर कई चीज़ों की कांगड़ा जिले में विक्री और खरीद ते पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा प्रशासन ने पौंग डैम के आले दुआले 1 किलोमीटर के इलाके को अलर्ट जोन ऐलानिया है और हर तरह की मनुखी गतिविधि ते रोक लगा दी है। इससे दसनयोग है कि पिछले कुछ दिनों दौरान दुर्लभ जाति के हंसा समेत 2300 तो वध प्रवासी पंछी पौंग डैम झील में मरे हुए पाए गए सन। गुआढ़ी सूबे हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले में पंजाब के जंगलात और जंगली जीव सुरक्षा विभाग वालों तरनतारन जिले में पैंदे हरिके पतन, गुरदासपुर के केशवपुर छंभ, नंगल, रूपनगर और कुछ होर जलगाहां ते अलर्ट जारी किया है। हरिके रेंज के अधिकारी कमलजीत सिंह ने कहा है कि प्रवासी पंछियों और जल जीवां बारे होर वाधू जानकारी लई जलगाह मित्रां दा एक समूह बनाया गया है जो पानी के पंछियों के विहार ते नजर रखता है। मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के वायरस की मौजूदगी को देखदਿਆਂ पशु पालन विभाग ने बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी की है। सूबे के पशु पालन मंत्री प्रेम सिंह ने कहा है कि सूबे के इंदौर और कुछ होर जिलों में कुछ कावां की मौत होने की रिपोर्ट सामने आई सी जिसकी जांच करने ते उन्हां दे विच वायरस पाया गया है। इस तरह राजस्थान के 10 जिलों में बीते 24 घंटे दौरान बर्ड फ्लू के शक्की मामले रिपोर्ट हुए ने। रिपोर्ट अनुसार हनुमानगढ़, नागौर, बांसवाड़ा, सीकर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में कावां और होर पंछियों के मरण के मामले सामने आए हैं और इन्हां जिलों में मरण वाले पंछियों के नमूने जांच लिए भोपाल भेजे गए हैं।
संसद वालों पास किए गए 3 नवे खेती सुधार बिलों को लैके जिथे कुछ किसान जथेबंदियां इन्हां बिलों का विरोध कर रही ने, उत्थे ही पंजाब के कई किसानों ने इन्हां बिलों किसान और किसानी लई लाहेवंद दसदियां कहा है कि यह बिल जिथे किसानों को अपनी मर्जी नाल देश के किसी भी हिस्से में वाधू मुल ते अपनी फसल वेचण का मौका प्रदान करनगे, उत्थे ही उन्हां दी आमदन विच चौखा वाधा होवेगा। इन्हां किसानां ने सरकार वालों MSP ते मंडियां जारी रहन बारे केंद्र वालों दिते गए भरोसे ते तसल्ली प्रगट की। उन्हां दा कहना सी कि इस वार उन्हां दी झोने दी फसल MSP ते ही विकी है ते इस बारे किसानां दे मनां विच शक नहीं होना चाहिदा। सरकार ने साडे वास्ते बड़ा चंगा काम किया, ये बिल लिया के जे पहले बिल चंगे होंदे तो किसान खुदकशियां क्यों करते, ये नाल तो बड़ा फायदा होना है। जेडे किसान कणक झोने तो बगैर सब्जी बीजते हैं उन्होंने वास्ते बड़े वड्डा आ। हुण जे आपां सारा पंजाब वाले गोभी बीजण डे आ, आलू बीजते हैं, असीं किसानां ने एक दूजे दे थोड़े खरीदने, कोई बाहर दा व्यापारी आऊगा साडी एजेंसी खरीदूगा तां ही साडे वास्ते चंगा काम होना, तां ही सानूं उचित भाव मिलूगा। असीं सरकार तो पुरजोर मोदी साहब अगे बेनती करते हैं कि ये बिल ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ नहीं होने चाहिए, ये किसानों के हक के बिल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हर कीमत ਤੇ लागू करना चाहिए। जो MSP है सरकारी रेट है ये बहुत बढ़िया तरीके से मिल रही है और हमारे को हमारा सीधा बेनिफिट बहुत बेनिफिट है इसका, सीधा खाते में हमारे में आ रही है ये ऑनलाइन, ये बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा करा मोदी जी ने। ये नहीं तो हमारे को कई दफ़ा लूट लेते, आड़ती भी नहीं टाइम पर पैसा देते। हाँ, हम इसका समर्थन करते हैं। मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, मोदी वर्गा कोई है ही नहीं, दूसरा और कोई किसी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। मोदी अगर मोदी नहीं अच्छा कर सकता और कोई कर ही नहीं सकता जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा विच कल डिग्री वंड समारोह का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही करवाए गए समारोह में 535 विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट और 20 विद्यार्थियों को PhD दी डिग्रियां प्रदान की गई। समारोह में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस बेंगलौर के डॉक्टर K कस्तूरी रंगन मुख मेहमान वजों शामिल हुए और समारोह की प्रधानगी यूनिवर्सिटी के कुलपति सरदारा सिंह जौहल ने की। यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफैसर रघुवेंद्र प्रसाद तिवाड़ी ने इस मौके यूनिवर्सिटी दी प्राप्तियां का जिक्र करदਿਆਂ कहा कि इथों डिग्रियां हासिल करने वाले विद्यार्थी जिथे अपनी जिंदगी विच सफल होणगे उत्थे यूनिवर्सिटी और देश का नाम भी रोशन करनगे। पंजाब समेत समूचे उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप जारी है और ठंडियां हवावां चलण नाल जिथे तापमान में काफ़ी गिरावट आई है उत्थे ही कल कई थावां ते मींह पैण नाल धुंध तो थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों दौरान सवेरे और शाम के समय संघनी धुंध पैण की संभावना है। पंजाब विच बीते दिनों तो शुरू हुई बारिश कल पूरा दिन जारी रही और अगले 2 दिनों दौरान सूबे विच कुछ इक्का दुक्का थावां ते हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस तो इलावा गरज चमक नाल छिट्टे पैण और किते किते आसमानी बिजली डिगण की भी संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर की गर्मियां की राजधानी श्रीनगर और कश्मीर घाटी के कई दूजे हिस्सों में कल लगातार तीजे दिन भी रुक रुक के दरमियानी तो भारी बर्फबारी होंदी रही, जिस कारण तापमान आम नालों कई डिग्री होर हेठां आ गया है। इस दौरान कश्मीर घाटी देश के दूजे हिस्सों तो हवाई और सड़की संपर्क तो कटी रही और पिछले 3 दिनों तो इसका देश के बाकी हिस्सों नाल संपर्क टुटिया होया है। मौसम विभाग के एक बुलारे ने दस्सिया है कि कश्मीर घाटी पिछले कुछ दिनों तो पश्चिमी हवावां के दबाव विच है और हल्की तो दरमियानी बर्फबारी लगातार जारी है। बुलारे ने कहा है कि विभाग वालों भारी बारिश और बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने लोगों को कहा है कि बर्फबारी कारण सड़कों ते फिसलन होने के मद्देनजर वो अपने वाहन लैके सड़कों ते ना आउण। प्रशासन ने कश्मीर घाटी नूं देश के बाकी हिस्सों नाल जोड़न वाली सारे ही मौसमां लई 270 किलोमीटर लंबी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय सड़क नूं गड्डियां की आवाजाही लई कल तीजे दिन बंद कर दिता है। इस दिन आ रही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आज्ञा दो, नमस्कार।